all of you. Myself बसंतीलाल जमादार, रतलाम डिस्ट्रिक्ट एमपी से। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मणिराम वर्मा सर का। मैं धन्यवाद करता हूँ हम सबके गुरु रूपधर चौधरी सर का। मैं धन्यवाद करता हूँ क्रिएटर युवराज सर का, जिनकी वजह से रोज मुझे आपके सामने कुछ बोलने का मौका मिलता है। तो आज भी मैं एक थॉट के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा हल के ऊपर। क्या वास्तव में हमें हल चाहिए भी? हमने अपनी समस्याओं को टाइम पास करने की वजह बना लिया है। मैंने लोगों को समस्या के नाम पर ज्यादातर उन बातों के बारे में बात करते हुए देखा है जिनका कोई हल ना हो। लोग सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे होंगे, आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है। ऑटो में लोग बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे, महंगाई बहुत है। लोग चौराहे पर खड़े होंगे और बात कर रहे होंगे, आतंकवाद बहुत है। चाय की दुकान पर बैठकर बात कर रहे होंगे कि देश में भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा वजन भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप इसके लिए कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाते? गर्मी बहुत है, सारी दुनिया की सरकारें इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? मैं पूछता हूँ, बहुत तो तुम्हारी गरीबी भी है, हेजिटेशन भी है, नर्वसनेस भी है, आप इसको दूर करने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? महंगाई तो बढ़ रही है, सरकार को इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, बढ़ तो आपका आलस्य भी बहुत रहा है, लापरवाही भी बहुत बढ़ रही है, आप उनको रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कभी भी वह बात करेंगे ही नहीं जिनका हल हमारे पास हो, क्योंकि फिर तो हमें कुछ काम करना पड़ जाएगा ना, और यही तो हम नहीं चाहते। हकीकत तो यह है दोस्तों कि हमें समस्याओं की बात करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ना इसमें मेहनत लगती है, ना इसमें पसीना बहता है, ना इसमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। सोचिए हमें इन समस्याओं की बात करने में कितना मजा आता है। दरअसल हम तो चाहते ही नहीं कि कोई हमारी समस्याओं का हल दे, क्योंकि अगर हमें हल मिल गया तो फिर अगले दिन हमें खेत में चलाना भी तो पड़ेगा। दोस्तों, आपको भी अच्छी तरह मालूम है और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि इस दुनिया में हर समस्या का हल है, बशर्ते हम चाहें। हकीकत यह है, अगर हम आज से ही हल पर काम करना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कई बार तो मुझे लगता है कि शायद हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारी समस्याएं हल हो। हमने अपनी समस्याओं को टाइम पास करने की वजह बना लिया है। जब फुर्सत मिले, या यूं कहिए ऐसे लोग हमेशा रहते भी फुर्सत में हैं, समस्याओं के बारे में बात करने बैठ जाएंगे, टाइम पास कट जाता है। दोस्तों, टाइम काटने और जीवन को जीने में जमीन आसमान का अंतर है। उठिए, समस्याओं को छोड़िए और हल के बारे में बात कीजिए, हल पर काम करना शुरू कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आप आइंदा समस्याओं पर नहीं, हल पर बात करेंगे। दोस्तों, लाइफ की ये बात हमेशा याद रखिए, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबा करते। जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आने लग जाए। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसे अंदर तक आने मत दे। अगर एक बार बाहर का माहौल आपके अंदर आने लग गया, आप भी डूब जाएंगे। दोस्तों, सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। और आज का जो मोटिवेशनल स्पीच मेरी टीम के लिए, कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए तो
फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू। थैंक यू बसंतीलाल सर, बहुत अच्छी बातें आपने कही। यकीनन खास करके जो एक लाइन आपने बोला, आपका वजन भी तो बढ़ रहा है, इसके ऊपर में सचमुच ये तो हमारे ही हाथ में है। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। और अभी हमारे अफजल सर जब मुंबई से रायपुर आए थे तो उन्होंने मेरे को बोला था कि सर फिट एंड फाइन रहना है तो थोड़े से ध्यान देना पड़ेगा। और सही बात है, हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी ठहरा देते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मेरा वेट लॉस करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है फिटनेस ठीक करने के लिए। तो ये कई सारी बातें हैं जो हम करते हैं और बहानेबाजी है। हम उसी तरीके से हम ये भी कहते हैं कि ठीक है यार, ओएमजी चल तो रहा है 4 महीने से, लेकिन पैसा कितना आ रहा है। हम ये भी कह जाते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि हम कितना कर रहे हैं। कल शाम के सेशन में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि आप अपनी अपनी आईडी को चेक करके देखें कि आप आज कितना लेवल इनकम कमाए हैं, कल कितना कमाए हैं, परसों कितना कमाए हैं, 4 दिन पहले कितना कमाए हैं, 5 दिन पहले कितना कमाए हैं, 6 दिन कितना कमाए हैं, 10 दिन का लेवल रिपोर्ट का हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएं। जिस तरीके से हम अपने बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं और साइन करते हैं, अगर बच्चा बहुत अच्छा किया है तो हम खुशी खुशी गुड शाबाश बेटा तूने कमाल कर दिया करके बोलते हैं। और अगर बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो उसको डांटते डपटते हैं। तो क्या लगता है हमें भी अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट का पता एक ही जगह से चलता है दोस्तों, वो है आपका लेवल इनकम। आप डेली का लेवल इनकम का चार्ट बनाइए, पहले दिन कितना मिला था इतना, 10 दिन का चार्ट बना के देखिए और उसके बाद में एनालाइज कीजिए कि मैं या मेरी टीम वर्किंग कर रही है। यहाँ पे हमारे कम से कम अभी जितने हमारे साथी है उसमें से 22 से 25 लोग ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने 10-10 डायरेक्ट कर रखे हैं, कम से कम 10 या 10 से ज्यादा डायरेक्ट करके रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी टीम को लगातार मीटिंग में आने के लिए, ट्रेनिंग में सुनने के लिए मोटिवेट करने का कमिटमेंट खुद से किया हुआ है और वो करते भी होंगे। लेकिन अगर करते हैं तो आपका रेगुलर इनकम क्यों जनरेट नहीं होता। अभी आप देख पा रहे हो मुंबई टीम से डेली का डेली बिजनेस निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका एक वजह है कि वो रायपुर मीटिंग में भी आए थे, डेली जूम में आते हैं और दोस्तों विजन क्लियर हो चुका है। जब आपका विजन क्लियर हो जाता है तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाता कि मैं 9600 से अपग्रेड करा रहा हूं तो आज नहीं तो कल उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। 9600 के स्लॉट को अपग्रेड कर रहा हूं तो मैं टॉप 300 में शामिल हो रहा हूं। ये बात आपको पता होता है तभी आप 9600 से खुद का अपग्रेड करते हो और ये बात पता होता है तब जाके आप किसी का अपग्रेड कराते हो। अगर मेरे मन में ये बात है अरे 9600 से अपग्रेड करा दिया और मैं खुद भी नहीं किया हूं तो क्या होगा, 30% तो मेरे को मिलेगा नहीं, ये तो कहीं और भाग जाएगा, फिर लेबर स्ट्रक्चर में मेरा सेट होगा नहीं। और ये डर आपको बहुत बड़ा आगे काम करने नहीं देता। या फिर आपने 9600 से तो कर लिया है लेकिन आपको डर है कि मैं तो फंस गया तो फंस गया, मेरे को जेड अहमद साहब ने बोला मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, मैं अपना रिस्क तो ले सकता हूँ लेकिन दूसरे का रिस्क कैसे लूं, क्योंकि इनका 9600 का 30% तो मेरे को आ जाएगा लेकिन 70% बाकी लोगों में बटेगा। और इसके बाद में अगर कोई 9600 का अपग्रेड नहीं किया तो लोगों को लगने लगता है कि मैं जिसको ज्वाइन करा रहा हूँ, जिसका अपग्रेडेशन करा रहा हूँ, कहीं दुनिया का वो आखिरी व्यक्ति हो जाए तो दोस्तों अगर ऐसा आपके मन में ख्याल आता है, ऐसा आपके मन में ख्याल आता है तो आप अभी भी OMG क्राउड 99 के प्लान को नहीं समझे हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हमें समझने में 6 महीना लग गया। एक एक चीज को गहराई से अगर आप समझेंगे दोस्तों तब जाके OMG क्राउड 99 में
बड़ा पैसा बना पाएंगे। बहुत गहराई है। ये 7 प्रकार का इनकम तो है, लेकिन 70 बार प्लान करने के बाद में समझ में आता है, 700 बार प्लान करने के बाद समझ में आता है दोस्तों, 1 बार, 2 बार, 3 बार में समझ में आने वाला प्लान नहीं है। इसीलिए एक कमिटमेंट खुद से कर लेना चाहिए आज। और मैंने उस दिन भी बोला था कि कुछ भी हो जाए, ज्यादा नहीं तो कम से कम आज हम लोग पहले दिन में है, 4 महीना पूरा करके 5वां महीना रनिंग पे है। कुछ भी हो जाए, 2 प्लान तो मेरे तरफ से कम नया होना चाहिए। रिजल्ट आए ना आए, मैं प्लान की बातें कर रहा हूँ दोस्तों। कम से कम 2 प्लान, वैसे तो 10 प्लान बोलते हैं, लेकिन मैं कम से कम 2 प्लान बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की टीम भी है तो आप उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन खुद का पर्सनल 2 प्लान होने चाहिए। और अगर ये 2 प्लान किसी कारण से नहीं होते हैं तो खुद को पनिशमेंट देना है। जैसे कि मैंने बोला था, 2 प्लान जिस दिन मैं नहीं करूंगा उस दिन रात का डिनर नहीं करूंगा, ऐसा कुछ आप अपना और अलग कुछ अपने खुद के लिए पनिशमेंट रख सकते हो। तो आप क्या करोगे? 2 प्लान कम से कम दोगे ही। और अगर प्लान नहीं हुआ तो घर में आके, घर में कोई भी है आपके यहाँ, पत्नी है, बच्चा है, बिटिया है, बेटा है, उनको सामने बिठा के प्लान करोगे, उनको प्रोस्पेक्टिंग समझ के। लेकिन 2 पेपर प्लान करोगे तो करोगे। अगर ऐसा डिसीजन, हम लोग कोई भी डिसीजन दोस्तों, अगर जिसको बोला जाता है दृढ़ संकल्प, अगर ऐसा करके अगर हम काम करते हैं तो हमें सफलता जल्दी और बड़ी और ज्यादा मिलती है। हम 60+ हो चुके हैं, जबकि कल हम लोगों ने एक शाम को 4 बजे का सेशन रखा था। सबको आना है बोले थे लोगों ने, वहां पे भी इतनी दर्ज मौजूद नहीं कराई थी, लेकिन हम सुबह के सेशन में जरूर 60, 70, 80 हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और एक तरीके से हम लोग मानते हैं कि यही कम्युनिटी हमारी ओरिजिनल और रियल कम्युनिटी है। सो माय डियर फ्रेंड, आज का सेशन आप ही लोगों को डेडिकेटेड है, आप ही लोगों को समर्पित है। आज आप लोगों का ही सुनेंगे और आज हम आप लोगों को पूरा समय देते हैं। आप अपने अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सक्सेस को लेकर के या किसी भी प्रकार को मोटिवेशन थॉट भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर आखिरी का 15 मिनट फिर मैं लूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को माइक देता हूँ। अनुपम सर आए और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और अपना मतलब ओपिनियन रखें कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। आज आपको अच्छा टाइम मिल सकता है 20 मिनट तक। अनुपम सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से सुबह सुबह के सेशन में आपने यहाँ जूम पर आने का जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जीवन में वो मौका दिया जहाँ पर हम लोग व्यस्त रहकर कुछ एक अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा काम वो होता है जो हमको अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छा काम वो होता है निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो आगे आने पर अच्छा करने वाला है। तो वह जो मौका दिया उसके लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी की ओर से धन्यवाद। और जूम मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों का बहुत सादर नमस्कार। और यहाँ पर मैं केवल इतना जरूर बताना चाहूंगा, ना ही कोई बहुत विद्वान आदमी कोई आपको कुछ बता सकता है, ना ही कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि हमारे अंदर से ये चीज फीलिंग नहीं हो कि मुझे कुछ सीखना है, जानना है, समझना है, कहीं जाना है। जब हम जीवन में किसी भी जगह जा रहे होते हैं तो हमको रास्ता कोई बता सकता है, हमको कहाँ जाना है। जैसे हमारे मंसूरी भाई कहते हैं गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, तो जब ये तो डिसीजन हमको लेना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, हमको जाना कहाँ है। हम गरीबपुर से अमीरपुर जाना चाहते हैं, ये बता दिया हमारे मंसूरी सर ने, और वो हमने डिसीजन ले लिया होता है। अब हमको रास्ता बताया जाएगा। अब हमको ये बातें समझ में आएंगी कि हमको कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, इस पर हम लोग अमल कर पाते हैं। और जब हमको ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो फिर हमको कोई न सिखा सकता, न समझा सकता, न बता सकता, न पहुंचा सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आज के सेशन में
अपने सभी साथियों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जीवन में कुछ भी करने के लिए उससे संबंधित, या तक कि ये तो हम लोग अच्छे काम की बात कर रहे हैं, कैसे भी कुछ भी करने के लिए हमको वो जानना, सीखना, समझना तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर जो अपना मल्टी लेवल मार्केट को लेके यहाँ एक चुनाव किए हैं, उसको लेके हमने कोई संकल्प लिया है, तो फिर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिंदगी में एक रिजल्ट, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में जो अपनी जो भी विचार यहाँ पर जो व्यक्त करते हैं, उसका मतलब ये होता है उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, उनने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उन्होंने बहुत सारा कहीं से एजुकेशन लिया होगा, और वह एजुकेशन का जो निचोड़ है, कभी कभी आपने देखा होगा कोई जब इलाज आप लेते हैं तो उस बीच में कहीं सत नाम की चीज आती है, मीन्स बहुत सारी चीजों का एक सत, एक निचोड़, एक रिजल्ट। तो ये जो भी लोगों से हमको मिलता है, इन व्यक्तित्व से मिलता है, वो होता है उन्होंने जो भी बहुत सारा सीखा है, उसका जो निचोड़ यहाँ पे हमको जानने को मिलता है। तो ये बहुत एक निश्चित रूप से एक ऐसा हमको इंस्टीट्यूट मिल जाता है जहां पर हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख पाते हैं। और जैसा कि हम कल भी इस बात को थोड़ा सा चर्चा करे थे कि कोई भी काम करने से पहले, अगर हमने करने के साथ में हमेशा हम चीजों को यदि टेक्निकल तरीके से सीख लेते हैं, अच्छे तरीके से जान लेते हैं, तो वो रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, और निश्चित रूप से इंटरेस्टेड होकर हम उस मार्ग पर चलते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता देखी, क्योंकि हमको अपनी बात करनी है, यहाँ पर जो हमने अपनी विशेषता देखी है, जब से मैं OMG क्राउड 99 में यहाँ पे इंटर किया, तो मैंने यहाँ का जो माहौल देखा, मैं अपने भाइयों को बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो माहौल हमने देखा, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि इसलिए कि जब मैं आया था आज के 4 महीने पहले, मैंने आने से पहले यहाँ पर ये देखा, सुना और समझा, तो हमको यहाँ एक माहौल मिला। माहौल ये मिला कि यहाँ पर जो लोग भी हैं, वो लोग किस लिए हैं कि ये अपने जीवन में कुछ अच्छे मार्ग पर चलकर अच्छा करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि अच्छे मार्ग पर चल के अच्छा करना चाहते हैं। अच्छा करने के लोग पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, हमें उन लोग की जरूरत नहीं थी, और हमें लगता है कि यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथियों को उन लोगों की जरूरत होती तो वो वहां पे होते। लेकिन हमको किसी अच्छे रास्ते पर चलकर ही जब अच्छा करना है, तो यहाँ पर एक माहौल मिला। माहौल क्या मिला कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बताया गया है कि आप अकेले उतना काम नहीं कर सकते जितना आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम बना के जब कर पाते हैं। तो टीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपका ओढ़ने पहनने का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आपके चलने का तरीका होनी चाहिए, किस तरीके से आपके बोलने बताने का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आपके उठने बैठने का तरीका होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है, कब आप कैसे किन्हीं को इनवाइट करेंगे, किस तरीके से आप प्लान करेंगे, प्लान करने पर कैसे रिजल्ट आता है, ये बहुत सारे विषय हैं, वो हमको यहाँ पर जानने को मिलते हैं। और मैं एक जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, जब भी कोई नए व्यक्ति को हम लाते हैं, तो वहां पर हम लोग भी बहुत सारी बार ये गलतियां कर देते हैं कि हमने गए और हमने प्लान बताने के बाद उनको बता दिया, भैया कुछ लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। अभी क्या हुआ कि हमने आगे व्यक्ति ने हमने प्लान बताया, उन्होंने समझा, ज्वाइन किया, लेकिन अभी मैंने समझा कि ये मेरा काम तो हो गया, क्योंकि हमने सामने वाले को ज्वाइन करा के ओके कर लिया है, आईडी एक्टिव हो गई, काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद होता क्या है कि हम उनको बोल देते, कुछ लोगों को लेके आइए, कुछ को जोड़िए और ऐसे ऐसे ये हो सकता है, वो उड़ना चालू करने के लिए अपना प्रयास करते हैं। गलती यहाँ होती है, इसको भी देखने की जरूरत है। जब कोई हमने किन्हीं को कंप्लीटली यहाँ पर ज्वाइनिंग कराने के बाद अब हमको देखना है कि वो किस तरीके से बात कर सकते, कैसे वो किस तरीके का कितना नॉलेज रखते हैं। यदि आपसे अच्छे नॉलेज रखने वाले हैं तो हमको अब पर्टिकुलर अपने प्लान के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। तो ट्रेंड करके मार्केट में भेजना है। और जब तक अगर आपने सीरियसली गंभीरता के साथ सोचा, बहुत सारी बड़ी बड़ी इनकम और बड़े बड़े सपने देखे हैं, तो आप ट्रेंड करने के साथ भेजिए। और संभव हो सके अगर आप प्रैक्टिकली आपके आसपास के लोग हैं तो आप उनके साथ में जाइए।
होता क्या है कि अगर हमने पास पड़ोस की, ऑनलाइन की बात नहीं, हम यहाँ पर ऑफलाइन को लेके कुछ बताना चाहेंगे। हमने पड़ोस में, गांव में, आसपास कहीं शहर में किन्हीं को यहाँ कंप्लीटली एक लीडरशिप के साथ में उनको लाने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमने उनको ज्वाइन कराने के बाद उनको बताना है कि ऐसे ऐसे जाना है। तो पहले क्या किया, हम उनको साथ में लेके गए और उनको साथ में पास में बिठा के हमने मान के चलो 4 प्लान किए। हमने जिनको भी ज्वाइन कराया और वो इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट हमने पैदा किया। उसके बाद उनको मैं लेके गया कि भाई कुछ लोगों की लिस्ट बनाओ, उनमें से कुछ